हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक कुंडली एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मेरे पास में एक केस स्टडी आई थी और एक किसी की कंसल्टेशन के लिए एक चार्ट आया था जिसको हम मिथुन लगन की कुंडली बोल सकते हैं। ये मिथुन लगन की कुंडली है और मून राशि जो कि है तुला। ठीक है। इनका जो पहला क्वेश्चन था वो था इनके करियर में सडनली बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए। तो वो किस वजह से हुए क्रिएट वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारी लाइफ में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमारी लाइफ में हमारे नंबर्स, हमारा डेट, मंथ, ईयर और करंट एज का कितना इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं जो कि इनके बर्थडे क्रॉस होने के बाद हुए। अब मैं आती हूँ पहले इनकी डिटेल पे। तो इनकी जो डिटेल है वो है 5 अगस्त 1984। ठीक है। इसके हिसाब से इनका अगस्त में बर्थडे क्रॉस हुआ। राइट नाउ इनका जो करंट एज है जिसको हम देखेंगे तो करंट एज इनका होता है 40 ईयर 5 मंथ प्लस कुछ डेज। ठीक है, सम डेज। ठीक है, यानी कि इनका करंट ईयर में उठाऊंगी तो वो बनेगा जाके 41। ठीक है, 41 मतलब 5 नंबर। अब हम यहाँ पे उठाते हैं 5 नंबर कहाँ है, इनकी डेट में देखिए ना, इनका जो पहला बर्थ नंबर है वो 5 है। ठीक है, 5 अगस्त। 5 अगस्त को हम कैलकुलेट करेंगे 5 + 8 = 13 जो कि बनता है 13 नंबर, जो कि कार्मिक नंबर है 13। उसके साथ हम 1984 को प्लस करेंगे तो कॉम्बिनेशन होगा 5 + 8 = 13, 13 + 1 = 14 यानी कि 5, और 5 के साथ में 8 4 12 का 3 यानी कि इनका लाइफ पथ नंबर हो गया 8। ठीक है, इनका लाइफ पथ नंबर 8 हो गया। अब हम आते हैं इनकी लाइफ में एग्जैक्टली ये सारे इश्यूज जो क्रिएट हुए वो 2024 में हुए। 2024 का नंबर भी आता है 8। ठीक है, ये नंबर हुआ 2 + 2 = 4 और 4 + 4 = 8 नंबर। तो इनके लाइफ में क्या इफेक्ट आ रहे हैं, देखिए शनि इनके लाइफ पथ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका बर्थ नंबर जो है वो है मरकरी का यानी कि 5, और इनका बर्थडे जैसे ही क्रॉस हुआ 40 ईयर कंप्लीट होने के बाद, यानी कि इनका जो रनिंग करंट एज नंबर है वो है 41, यानी कि फिर ये भी आया 4 + 1 = 5। तो 5 के साथ में हम कॉम्बिनेशंस देखेंगे किसके, 5 + 8 = 5 और 8 = हो गया जाके आपका इट इज द 13, है ना। और 13 के साथ में 8 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर 3। तो आप सोचेंगे नंबर तो बहुत अच्छा है, 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, बट प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हुई, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जैसे ही इन्होंने 40 कंप्लीट किया, उसके बाद से इनकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट हुए न्यूमरोलॉजिकल। अब हम आते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या हुआ कि बर्थडे इनका क्रॉस हुआ अगस्त 2024 को, और ये इनका मिथुन लगन है 10th हाउस में। इस टाइम पीरियड में गोचर में इनके राहु प्लेस्ड हैं। ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है, केतु का प्लेसमेंट इनके 4th में है, और राहु का कनेक्शन इनके नतल चार्ट में 12th हाउस से आता है, यानी कि वृषभ राशि में 12th हाउस में राहु का प्लेसमेंट है। इनका मून राशि क्या है, तुला। ठीक है, अब हम एक चीज पे और जाते हैं, चूंकि इनका 10th हाउस जो है, 10th हाउस का लॉर्ड हो गया इनका गुरु, और गुरु इस टाइम पीरियड में 12th हाउस में है, यानी कि वृषभ राशि में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हम कैलकुलेट करेंगे जो बहुत डीपली बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं कैलकुलेट करते हैं। हम जाते हैं आत्मकारक और आमत्य कारक प्लैनेट पे। तो इनकी कुंडली में आत्मकारक प्लैनेट 29 डिग्री का मंगल है। जिस प्लैनेट्स की सबसे ज्यादा डिग्री होती है वो उसका आत्मकारक प्लैनेट कहलाता है। और आमत्य कारक प्लैनेट जो हमारे प्रोफेशनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, हम प्रोफेशनली किस फील्ड में जाएंगे, ये हमारे प्लैनेट्स की डिग्रियां निर्धारित करती हैं। तो इनका सेकेंड प्लैनेट्स जो 28 डिग्री का है चंद्रमा, वो इनके ही आत्मकारक प्लैनेट के साथ में प्लेस्ड है इनके 5th हाउस में और इनके मून राशि में। तो मून और मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया, और साथ में शनिदेव, जो कि शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन ये किसके साथ में है, शनिदेव का कनेक्शन आप देखेंगे तो ये मून और मंगल के साथ है। दैट्स रीजन ये पर्सन अपनी लाइफ में
बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब है, दैट्स रीज़न, क्योंकि शनि, मून, मंगल का कॉम्बिनेशन है। इनको एक्चुअली में इनको वो अटैचमेंट और वो प्यार, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाई बिकॉज़ ऑफ शनि, मून, मंगल का कॉम्बिनेशन। और ये कहीं न कहीं शनिदेव ने इनको डिटैच्ड किया आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ और प्राचीन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों की तरफ लेके गए। जब शनिदेव इनके 2020 में इनके मकर राशि में प्रवेश किया था और जब उन्होंने 2023 में इनकी कुंभ राशि में प्रवेश किया, तो भी वो इन्हें एक स्टडी की तरफ लेके गए, इन्होंने बाकायदा उसकी स्टडी भी की। अब हम आते हैं एग्ज़ैक्टली कि प्रोफ़ेशनली एरिया में जो बंदा एक सेटल्ड था आईटी सेक्टर में, एक इंजीनियर है, उसकी लाइफ़ में सडनली प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई? तो हम आते हैं सबसे पहली एक चीज़ पे कि जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि राहु इस टाइम पीरियड में गोचर में कहाँ चल रहे हैं ट्रांज़िट में, इनके 10th हाउस में और राहु का कनेक्शन है इनकी कुंडली के 12th हाउस से, ठीक है? इनके 12th हाउस से और दशा इनकी हम दशा को देखते हैं कि इनकी एग्ज़ैक्टली क्या दशा चल रही है। तो हम दशा पे जाते हैं तो दशा चल रही है मरकरी की महादशा। मरकरी की महादशा में इनका चल रहा है इस समय शनि, ठीक है? मरकरी की महादशा में शनि इनका शनि की मरकरी की महादशा में शनि का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर स्टार्ट हुआ, ठीक है? जैसे ही इनका बर्थडे क्रॉस हुआ 24 अगस्त के बाद से जो दशा स्टार्ट हुई, इनके प्रोफेशनल एरिया के जो सीनियर्स थे, इनके जो बॉस, उन सब ने इनको प्रॉब्लम क्रिएट किया। इनको सडनली एक एक होता है ना कि एक बंदा अपनी जॉब करता है, अपनी एक इमेज बना के रखता है कि भाई मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया। चूँकि ही इज़ द पर्सन जो कि एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी है। शनि चूँकि उनके मून राशि में है, उच्च की कुंडली में उच्च के उस उच्च राशि में बैठे हुए हैं अपनी तुला राशि में, तो ये एक हार्ड वर्किंग पर्सन है बट इनके साथ में सडनली बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए बाय द प्रोफेशनल एरिया के सीनियर्स के द्वारा क्योंकि दशा चल रही है बुध की महादशा में शनि का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर। तो इन ये जॉब से इनकी जॉब से ये चले गए, मतलब इनकी जॉब से इन्हें हटा दिया गया। अब देखिए एक चीज़ और भी होती है जो मैं हमेशा आप लोगों को मैंने जब भी मैंने एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स दी हैं अपने लोगों को, जो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मैं रीडिंग देती हूँ, कि मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आपकी लाइफ़ में आपका बर्थडे क्रॉस होता है, उसके 90 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ़ में कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है? वो अगर आपका नंबर आपका करंट एज नंबर अच्छा गया या फिर आपका पर्सनल ईयर अच्छा गया तो आपकी लाइफ़ में वो पॉज़िटिव इवेंट्स होंगे। लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो वहाँ पे नेगेटिव इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ़ में। तो चूँकि इनकी लाइफ़ में इस तरीके के सडनली इश्यूज़ क्रिएट हुए, दशा भी यही कह रही है, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, साथ ही यहाँ पे कैलकुलेशन भी कह रही है। 2025 स्टार्ट होने से पहले मैंने इनके पर्सनल ईयर नंबर को काउंट किया। तो चूँकि ये नंबर आता है 5 और 8, 8, 5, 13 का कॉम्बिनेशन बनता है। 8 + 5 = हम देखेंगे तो 8 + 5 + 8 ये होता है 13 जो कि एक कार्मिक नंबर है, ठीक है? कार्मिक नंबर ये नंबर आपको आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड जो आपके कार्मिक डेप्थ होंगे, उनके रिज़ल्ट देने के लिए आता है। अब आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बट मोस्टली जितना मैंने देखा है कि 13 नंबर बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता। अब इसने क्या-क्या सडनली इनको इश्यूज़ क्रिएट किए और ये नंबर 13 नंबर इस समय इनका पर्सनल ईयर नंबर अगर मैं देखूँ तो 13 के साथ 2025 को हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर 9 बनता है और 9 का जो कॉम्बिनेशन है अगर 9 को प्लस करेंगे 13 के साथ तो अगेन ये नंबर आएगा 13 यानी कि 13 नंबर। इसलिए मैंने उनको बोला कि आपको बहुत सँभाल के चलने की ज़रूरत है 2025 में जब तक कुछ बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है, उसका आप ध्यान रखिएगा, जब तक आपका नेक्स्ट बर्थडे आता है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी हम नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे शनिदेव जो कि कुंभ राशि से निकल के 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु जो कि एक बहुत बड़े प्लैनेट हैं, उनका भी राशि परिवर्तन होगा। तो हम आते हैं इनके दशमांश चार्ट पे आते हैं, ठीक है? इनका जो दशमांश चार्ट है वो क्या कहता है? देखिए ये इनका दशमांश चार्ट है। तो दशमांश चार्ट में क्या है इनका कन्या लगन बनता है और 10th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी हो गया। दशा किसकी चल रही है? मरकरी की महादशा। मरकरी की महादशा में शनि का अंतर
और सूर्य का पितंतर। अब आप यहाँ पे सूर्य और शनि की पोजीशन देखिए, शनि कहाँ पे है? मीन राशि में, गुरु के साथ में है और सूर्य जो है वो इनके लग्ना पे हैं, ठीक है? तो इनकी लाइफ में सीनियर्स के द्वारा सडनली कुछ हिडन एक्टिविटीज़ की गई इनको जॉब से निकालने के लिए। इनको एक अच्छा इनका पोजीशन था, एक बहुत अच्छा प्रोफ़ाइल था, वहाँ से इनको हटाने के लिए इश्यूज़ क्रिएट किए गए और इनको जॉब से हटा दिया गया। अब हम आते हैं देखिए एक और चीज़ मैंने बात की थी सबसे पहले कि हम आत्म कारक और अमत्य कारक प्लैनेट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आत्म कारक मंगल और अमत्य कारक प्लैनेट चंद्रमा दोनों एक साथ विराजमान हैं। लेकिन ये किसके द्वारा दृष्ट है? इसके अगर हम यहाँ पे दृष्टियाँ तो नहीं कैलकुलेट करते हैं बट एग्ज़ैक्टली क्या है कि अगर हम कनेक्ट करें तो ये 10th हाउस लॉर्ड मर्करी के साथ में इनका कनेक्शन दिख रहा है। तो मैंने जो इनको नेक्स्ट प्रेडिक्शन दी है कि इनकी 2025 के फरवरी एंड के बाद इनके प्रोफ़ेशनल एरिया से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएँगी और इनको एक बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र होगी प्लस जो रिस्पेक्ट और सम्मान इन्होंने जो रिस्पेक्ट और नेम फेम कमाया था वो वापस इनको मिलेगा क्योंकि अगर हम इनकी लगन कुंडली पे जाते हैं देखिए ये इनकी लगन कुंडली है, चूँकि 29 मार्च को शनिदेव यहाँ से निकल के यहाँ पे प्रवेश करने वाले हैं। ये 10th हाउस होता है जिसको बोलते हैं हमारा प्रोफ़ेशनल एरिया। तो शनिदेव कहाँ जा रहे हैं? गुरु के घर में और गुरु कहाँ है? इनके केंद्र में है, ठीक है? अपनी ही राशि में। अब यहाँ पे जब शनिदेव जाएँगे तो इस व्यक्ति की मेहनत का, ईमानदारी का रिज़ल्ट देंगे आके इसको और कहाँ जा रहे हैं? गुरु के घर में। तो वहाँ पे इस व्यक्ति को उसके नेम फेम, उसकी मैच्योरिटी, उसका हार्ड वर्क, उसकी ऑनेस्टी, उसकी सारी चीज़ों के साथ उसको बहुत अच्छा-सा रिवार्ड देने के लिए आ रहे हैं शनिदेव यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे गुरु का राशि परिवर्तन होगा, तो गुरु इनके लग्न पे चले जाएँगे, ठीक है? मिथुन लगन पे। तो जब गुरु का मिथुन राशि में ट्रांज़िट होगा, तो वो भी इनके लिए एक फलदायी रिज़ल्ट देगा अच्छा-सा। इनकी लाइफ में स्पेशली वो इनके 7th हाउस को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। 7th हाउस पार्टनर को रिप्रेज़ेंट करता है लाइफ पार्टनर को रिप्रेज़ेंट करता है और साथ ही साथ राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा, जो मेरी प्रेडिक्शन है इनके लिए कि राहु जो है वो यहाँ पे ट्रांज़िट करेंगे कुंभ राशि में। इनका कनेक्शन 12th से आ रहा है, तो एक सीधी-सी एक कनेक्शन है इनका कि इनके फ़ॉरेन से रिलेटेड चांसेस क्रिएट कर देगा। अभी तक ये फ़ॉरेन में ही थे बट इनका ना एक लॉन्ग टर्म का सेटलमेंट नहीं दिख रहा था। अब ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए राहु महाराज यहाँ पे इनको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ॉरेन कंट्री की विज़िट करवा देंगे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि आपको मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। हरे कृष्ण।